तबीयत खराब है तो हम्म। फिर अगर हम हेल्दी नहीं है तो फिर हम अगर खाएंगे कुछ भी, जैसे ऑरेंज खाएंगे तो उसमें होता है विटामिन, तो खा के हमें वो मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हम ठीक होंगे। ठीक है, विटामिन्स आर प्रोडक्टिव न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव। देखो, ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी को इसकी बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है। देखो, ज्यादा हम लोग को विटामिन की जरूरत नहीं है, हम लोग को बहुत कम अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में लेना है। लेकिन लेना है, इसकी नीड है हमें, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि हमें हेल्दी रहना है और एक्टिव रहना है। ठीक है। They help our body to grow properly, fight diseases, keep our eyes, bones, skin and teeth healthy and make the body work smoothly। देखो, हमें ग्रो करने में, हमारी, हमें जो डिसीजेज हो जा रही हैं, अब देखो कोविड में क्या था, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जा रही थी, हम लोगों से कहा जा रहा था विटामिन सी लीजिए, वो चीजें लीजिए जो चीज खट्टी है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो होता है, उसमें क्या होता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखता है, हमें जो भी इन्फेक्शन हो सकते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो विटामिन्स बहुत जरूरी हैं, और विटामिन्स हमें डिसीजेस से दूर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। पहली लाइन में आया था ना, विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी डिसीज से दूर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर कोई डिसीज हो गई है तो उससे फाइट करने में हेल्प करते हैं। we all know कि in the time of covid, at the time of covid we are हम लोग को कहा जा रहा था कि आप विटामिन सी ज्यादा लीजिए। लेते थे कि नहीं? मैम उतना तो नहीं, बस मैं ऑरेंज खाती थी। हाँ, तो कहा जाता था उस टाइम पे। even though vitamins are needed in a small quantity, they are very important. Without vitamins our body become weak and unhealthy। ये तो हमें पता ही है कि विटामिन्स को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना विटामिन्स के हम वीक हो जाएंगे और हम अनहेल्दी रहेंगे। अब देखो, दो टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। हेलो मैम। प्रियल आपसे कुछ पूछ रही है, मैम बताइए ना। पूछो। मैम आपने जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है तो वो हो चुका है। कौन वाला चैप्टर? फर्स्ट और सेकंड है, इसका क्या है, यूनिट टेस्ट, मतलब 8 जून से इसका स्कूल खुल रहा है। अच्छा अच्छा। तो जून में ही इसका यूनिट टेस्ट होता है। हम्म। तो फर्स्ट सेकंड दो ही चैप्टर आने वाले हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और और सेकंड चैप्टर है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी तो मैंने करवा दिया है। तो क्या आप उसका रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ। हाँ, वो अपलोड हो जाएगा। अब कब तक हो गई तो? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस भी करा दिया है आपने। अभी वो तो नहीं कराया है। ओके। तो दो टाइप के विटामिन होते हैं। विटामिन आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन।
फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। और एक होता है वाटर soluble विटामिन, डिजोल्व इन वाटर एंड आर नॉट स्टोर्ड मच इन द बॉडी। फैट soluble विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, और जो वाटर soluble विटामिन रहते हैं वो इतना ज़्यादा मतलब स्टोर्ड नहीं रहते हैं, वो वाटर के फॉर्म में ही रहते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है। Water soluble vitamins are vitamins that dissolve in water. They are not stored in body for long time, so we need रेगुलरली थ्रू फूड, वी नीड देम रेगुलरली थ्रू फूड। देखो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ना, वो वाटर में डिजोल्व रहते हैं और ये ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को लेना पड़ता है, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे। तो इनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाटर वाटर में डिजोल्व होते हैं ये। तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक नहीं होते हैं, तो टाइम टू टाइम हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लेना होता है। समझ में आ रहा है आरोही? आरोही? यस मैम। हम्म। और एक होते हैं फैट soluble vitamins. Fat soluble vitamins are vitamins that dissolve in fat and oils and are stored in our body। देखो जो फैट soluble vitamins होते हैं वो हमारे बॉडी में रहते हैं, फैट में या ऑयल में डिजोल्व रहते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट लिवर फॉर फ्यूचर यूज। देखो अगर कभी कभी हम खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमको एक बार की वीकनेस फील नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट, विटामिन, ये सारी कुछ चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं। और अगर हम 24 आवर्स तक खाना नहीं, देखो बिना पानी के तो हम नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम खाना नहीं भी खाएंगे तो भी क्या होगा, हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो फैट्स, जो विटामिन या जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में स्टोर्ड हैं वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। ठीक है। फैट soluble विटामिन दैट डिजोल्व इन फैट एंड ऑयल। जो फैट soluble विटामिन होते हैं ये किस में डिजोल्व हो जाते हैं, फैट और ऑयल में डिजोल्व हो जाते हैं, और ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं। Fat soluble vitamins are dissolved in fat and oil and are stored in the body for future use। जो फैट soluble vitamins होते हैं वो हमारी बॉडी में वो फैट्स में और ऑयल्स में डिजोल्व हो जाते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं फ्यूचर यूज के लिए। बताया ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं, और जब भी हम खाना नहीं खा पाते हैं या अगर हमने खाना कुछ देर के लिए नहीं खाया, 5-6 घंटे के लिए नहीं खाया, तो हमें अचानक से वीकनेस नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि यही जो विटामिन्स हमारे बॉडी में स्टोर्ड है फैट्स के थ्रू या ऑयल्स के थ्रू, वही विटामिन्स हमें काम में आते हैं, वही विटामिन्स हम क्या करते हैं, यूज करती रहती है हमारी बॉडी। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। हम्म। और इसी में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ठीक है।
पहला टाइप है विटामिन ए, विटामिन डी है, देन विटामिन ई एंड देन विटामिन के। क्या फंक्शन होता है विटामिन ए का? हम्म, पढ़ाया है ना मैंने। आरोही, विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है? हम जिसके कारण मतलब अगर हम विटामिन ए कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे अंधेरे में। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। देखो, विटामिन ए क्या करता है, हमारी आईज को हेल्दी रखता है, हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। देखो, अगर हम विटामिन ए कंज्यूम नहीं करेंगे ना, तो अगर लाइट बहुत ज्यादा डिम होगी, किसी भी चीज की अगर ब्राइटनेस बहुत कम होगी, तो वहां हमें देखने में बहुत परेशानी होगी। ऑलरेडी अगर लाइट कम है तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम विटामिन ए कंज्यूम नहीं करेंगे ना, तो और नहीं देख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, लाइट कम होती है तो कुछ लोग देख लेते हैं और कुछ लोग नहीं देख पाते, कुछ लोग को देखने में दिक्कत होती है। तो क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वो लोग विटामिन ए नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। अगर लाइट बहुत ज्यादा डिम है और हमारी आईसाइट स्ट्रांग है, ठीक है हमारी आंखें, तो हम उसमें देख सकते हैं। तो विटामिन ए कीप्स आईज हेल्दी। हेल्दी जो हमारी आंखें हैं वो विटामिन ए की हेल्प से हेल्दी रहती हैं, हमारी आईसाइट स्ट्रांग रहती है, और हमको डिम लाइट में भी देखने में हेल्प करते हैं। हेल्प अस सी डिम लाइट, अगर बहुत ज्यादा लाइट डिम है तो हम उसमें थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अगर हम विटामिन ए कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी। हम्म, और हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। समझ में आया विटामिन ए क्या क्या करते हैं या इनका फंक्शन क्या होता है, प्रियल? यस मैम। कोई डाउट? तो मैम, हाँ मैम, जो विटामिन होता है तो फिर जो उसमें फूड होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? हाँ, कैरेट, मैंगो, पपाया, मिल्क। हम्म, तो विटामिन ए के सोर्सेस क्या हैं, या विटामिन ए किसमें किसमें होता है? कैरेट, मैंगो, पपाया, स्पिनच, एग योक। एग योक जानते हो तुम लोग? यस मैम, जो वाइट, हाँ ए- बोलो। बोल। अरे अरे, क्या होता है एग योक? मैम, जो येलो 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 होता है। येलो पार्ट ऑफ एग, ओके, हाँ ठीक है। तो विटामिन ए समझ में आया कि क्या क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन डी।
मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। जो विटामिन डी होता है, अगर हम उसको खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रॉन्ग हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम। देखो हमारे बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है। विटामिन डी क्या करता है, क्या हमारी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में ठीक तरह से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बोन्स क्या। हाँ। तो कुछ मैथ्स में शायद समझ नहीं आ रहा था, उससे कहते थे कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ाएं पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाद में पूछ सकती है। नहीं, वो कल क्लास में उसको ज्यादा ही नहीं समझ में आ रहा था, वो रोने लगी थी। क्या? वो क्लास में कल रोने लगी थी। उसको मैं क्वेश्चन समझा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो वो पूरी डांट रही थी। डांटे नहीं तो डांट पूछी, डांटे कहाँ थे। पेपर वन नहीं किया था। हम तो कुछ बोले ही नहीं थे। रियल बेटा क्या हाल है? सब ठीक है सर। कल आपको कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या बेटा? हाँ सर, मैम तो समझा रहे थे तो वो समझ नहीं आ रहा था, बस इतना। तो आप रो क्यों रही थी? क्योंकि सर वो मेरे से सॉल्व भी नहीं हो रहा था इसलिए। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन देखिए एक बात समझिए, अभी हम लोग ट्रायल, अरे क्लासेस जो है ये बस ऐसे है कि हम लोग आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। अगर ये मतलब ऐसा है कुछ नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा इसमें लॉस हो जाएगा, हम लोग पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा रोने की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर हेल्प करने के लिए हैं। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप बार बार पूछिए, ठीक है। ओके और सर। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे भी शेयर करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया करिए हमें, टीचर से जो भी हो, और टीचर आपको समझाएंगी। तो इसमें रोने की कोई बात ही नहीं है बेटा। आप हाँ नर्वस क्यों मुझे। फील कर रहे हैं इतना? ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम हो रहा है आपको मार्क्स मिलेंगे आप फेल हो जाएंगी। अभी आप देखिए हंस रही हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और दूसरी चीज़ आप एक काम ये करिएगा, आपके जो भी चैप्टर्स अभी आ रहे हैं, ठीक है, जो बुक में है, और जो सा आपको प्रिपेयर करना है, जो सा मैम पढ़ा रही हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस में क्लिक करिएगा, ठीक है। पासवर्ड आपके पास है ही, तो पासवर्ड डालिएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस में देखिएगा कि वो चैप्टर जो आपको करना है, जैसे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसको आप देखिए। एक ओके बार सर। आप उसको जब देखेंगे ना, तो उसमें क्या है, वो लाइव क्लासेस नहीं ना, रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो उसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर आप अपने क्वेश्चंस जो है मैथ्स के खुद से करिए, और जो नहीं समझ में आएगा उसको मार्क कर दीजिएगा, वो टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके सर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत होगी हमें बताइएगा, तो रिकॉर्डेड वीडियोस जरूर से देख लीजिएगा आप, ठीक है आज। ओके सर। बाकी ये आरोही है। हम्म। आरोही बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। आप मैथ्स प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आप भी रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोग सब लोग देखा करिए। रिकॉर्डेड वीडियोस देखने से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है, बार बार आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी ओके तरीके सर। से हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोग को बहुत प्रैक्टिस अभी करवाना है सारी चीज़ों की। यस। ओके। रियल अब आप रोइएगा नहीं बेटा, ठीक है। यस सर। ओके गुड। हम्म। तो विटामिन डी क्या करती है, हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे करता है, देखो क्या करता है ना, विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, ठीक है। जब तक हमारी बॉडी में ठीक तरह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, हम भले ही हम कितना भी कैल्शियम इनटेक करते रहें, लेकिन जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो हमारी बोन्स तक पहुंचेगा कैसे। बोन्स तो हमारी कैल्शियम से बनी है, टीथ तो हमारा कैल्शियम से बना है। तो विटामिन क्या करते हैं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रांग बनाते हैं।
विटामिन्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। देखो हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी, हम हमारे बॉडी में अच्छे से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। अगर हम विटामिन डी अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में देखो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है। और कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होगा, हमारी बोन्स नहीं स्ट्रांग होंगी, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो कैल्शियम विटामिन डी क्यों 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 जरूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी बोन्स को और टीथ को स्ट्रांग बनाता है, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। समझ में आया प्रियल? यस मैम। अब विटामिन डी के सोर्सेस क्या क्या हैं, किन में पाया जाता है विटामिन डी? सनलाइट। सनलाइट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर हम सनलाइट में बैठ जाते हैं ना, ठंडियों में हम सनलाइट में बैठते हैं, हमें बहुत विटामिन डी मिलता है। गर्मियों में तो नहीं बैठ सकते, ठंडी में बैठते हैं तो बहुत विटामिन डी मिलता है। सनलाइट में बहुत विटामिन डी होता है। ठीक है। किसी को विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, बोलते हैं धूप में बैठो। ठीक है। तो विटामिन डी किस में पाया जाता है? सनलाइट में, फिश में, मिल्क में, बटर में और एग योक में पाया जाता है। ठीक है। समझ आया? यस मैम। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन डी में कोई डाउट? प्रियल, नो कोई भी मैम। चीज नहीं समझ में आ रही है तो बता दो, हम फिर से बता देंगे। नो मैम, सब कुछ आ गया हम्म। समझ में। तो विटामिन ए हो गया, डी हो गया, नेक्स्ट है ई। ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। वो विटामिन्स जो हमारे फैट्स में और ऑयल में डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब स्टोर्ड रहते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, सॉरी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये सारे विटामिन्स जो हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो कि ऑयल में और फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है। हम्म। प्रोटेक्ट्स बॉडी सेल्स। तो जो विटामिन ई होता है, इसका क्या फंक्शन है? ये हमारे बॉडी की सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? पता है हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? मैम टिश्यू।
डायरेक्ट टिश्यू नहीं आता, सेल्स, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहली यूनिट जो हमारी बॉडी की है ना वो सेल है। सेल से छोटी यूनिट हमारी बॉडी की कोई भी नहीं। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटा कुछ भी नहीं है। सेल सबसे बेसिक बिल्डिंग, सेल को बोलते हैं ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। एक एक सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है हमारी बॉडी को बनाने के लिए। ठीक है, तो विटामिन ई क्या करता है, हमारी बॉडी की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है उनको प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। टिश्यू कैसे बनता है, जब कई सारी सेल्स इकट्ठा हो जाती हैं तो वहां टिश्यू बन जाता है। जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा हो जाते हैं तो वहां एक ऑर्गन बन जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हमारा हैंड कैसे बना है, सेल्स बनी होंगी, फिर टिश्यूज बने होंगे, बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा हुए होंगे, तब एक ऑर्गन बना होगा। जब बहुत सारे ऑर्गन्स बने तब उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद ह्यूमन बॉडी बनी। ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे छोटा हमारी बॉडी में कुछ नहीं है। एक सेल, एक एनिमल सेल, हमारी बॉडी एनिमल सेल से मिलकर बनी हुई है। हम एनिमल सेल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इतनी छोटी होती है ना एनिमल सेल की। एनिमल सेल या प्लांट सेल, कोई भी सेल, सेल बहुत छोटी होती है और सेल्स को हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इवन हम लोग एनिमल सेल्स जिससे हम कंपोज्ड हुए हैं उसको भी हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई क्या करता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, हमारी मसल्स को अच्छे से वर्क कराता है, हेल्प मसल्स वर्क प्रॉपरली। ठीक है, जो भी मसल्स काम कर रही हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रही है कि नहीं, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ विटामिन ई। अब विटामिन ई किसमें किसमें पाया जाता है, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, स्पिनच। ठीक है, इन सारी चीजों में विटामिन ई पाया जाता है, नट्स में, सीड्स में, विटामिन ऑयल में, स्पिनच में। ठीक है, अगर हम ये सारी चीज इंटेक करेंगे, खाएंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी की सेल्स अच्छी रहेंगी और हमारी स्किन हेल्दी रहेगी और हमारी मसल्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क करेंगी। ठीक, समझ आया, प्रियल समझ आया। यस मैम। अगर हम विटामिन ए नहीं खाएंगे तो क्या होगा ना, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, हमें कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि हमें पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम जैसे कि कभी कभी हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है और पैचेस आ जाते हैं स्किन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि हम विटामिन ई अच्छे से नहीं खा रहे हैं। क्यों स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, विटामिन ई का सही इनफ, हमारी बॉडी को इनफ विटामिन ई नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स क्या, हमें पिंपल्स हो जाएंगे, हमें पैचेस पड़ जाते हैं हमारी स्किन में। ठीक है, पैचेस आ जाते हैं कई जगह, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, इचिंग होने लगती है, तो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर हम विटामिन ए सही तरह से नहीं लेंगे, इनफ अमाउंट में नहीं लेंगे जितना हमारी बॉडी को चाहिए, तो क्या होगा कि हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी, वो प्रॉपर तरह से वर्क नहीं करेंगी, वीक हो जाएंगी। ठीक है, हम समझ में आया विटामिन ई। यस मैम। नेक्स्ट इज विटामिन के।
अब विटामिन ए के फंक्शंस क्या होते हैं, विटामिन के के फंक्शंस? कीप्स ब्लड क्लॉट, हेल्प्स ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग कट एंड इंजरीज। देखो हमें कहीं पे कट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा तो है नहीं कि बहुत देर तक एक्सेस अमाउंट में खून बह रहा है। जब बहुत एक्सेस अमाउंट में खून बहने लगता है ना, तो क्या होता है ना कि वहां ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन के अच्छे से नहीं है। ब्लड क्लॉट क्या होता है पता है? ब्लड क्लॉट क्या होता है? आरोही, डू यू नो व्हाट आर ब्लड क्लॉट्स? नो मैम। अच्छा, ब्लड क्लॉट को हम लोग हिंदी में खून के थक्के बोलते हैं। सॉफ्ट मसल टिश्यूज बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो अगर हमें कहीं कट लग गया है, अगर हमें छोटा सा कट लग गया है, थोड़ी देर वहां से खून बहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत देर तक टू मच कहीं प्रिवेंट टू मच ब्लीडिंग, बहुत देर तक ब्लीडिंग वहां से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन के है, तो वो क्या करेगा ना कि पहली चीज तो जब ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रुक जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, वहाँ ब्लड क्लॉट बनने लगता है। ब्लड क्लॉट जब बनने लगता है तो फिर जो ब्लीडिंग हो रही है ना वो रुक जाती है। ठीक है। तो विटामिन के, इसी में विटामिन के हेल्प ब्लड क्लॉट्स ड्यूरिंग कट एंड इंजरीज। ब्लड क्लॉट्स को बनाने में हेल्प करता है। जब हमें कोई कट लग गया है, कहीं पे इंजरी हो गई है, तो विटामिन के क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है कि वहां अगर क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी, हमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं, क्योंकि अगर एक्सेस ब्लीडिंग हो गई तो खून की कमी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो गई किसी भी इंजरी में, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक। मैम, विटामिन डी का कमी से क्या होता है? क्या चीज? विटामिन डी का कमी से क्या होता है? विटामिन डी क्या? मैम, विटामिन डी का कमी से क्या होता है? हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, बेंड होने लगती हैं। अगर बोन्स हमारी वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। विटामिन ए ना खाने से हमारी आई साइड वीक हो जाती है, हमें अच्छे से दिखता नहीं है, डिम लाइट में हम नहीं अच्छे से देख सकते हैं, या रात में हम लोग नहीं अच्छे से देख पाते हैं अगर हम लोगों ने विटामिन ए का कंजम्पशन कम कर दिया, हमारी बॉडी को अगर इनफ विटामिन ए नहीं मिला तो। ठीक है। अगर हम विटामिन डी कंज्यूम नहीं करेंगे, अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी विटामिन डी की, तो क्या होगा, हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, बेंड होने लगेंगी। ठीक है। अगर विटामिन के नहीं होगा हमारी बॉडी में, विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ब्लीडिंग में नॉट स्टॉप क्विकली। देखो हमें चोट लगी और अगर हमारी बॉडी में विटामिन के नहीं है इनफ अमाउंट में, जितना हमारी बॉडी को चाहिए, तो क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। ठीक है, जल्दी ब्लीडिंग रोकने में प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि खून रुक ही नहीं रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी चोट लगी, बहुत बड़ी इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो कभी कभी डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि बहुत सीवियर इंजरी हो गई है और वहां से ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि विटामिन के है ही नहीं। एक तो इतनी इतनी गहरी चोट लग जाती है और हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में विटामिन के नहीं रहता है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं जितने भी विटामिन हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सबको एक राइट अमाउंट में लेना चाहिए।
ठीक है, तो विटामिन के क्या क्या सोर्सेज हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि विटामिन के क्यों कम है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम लोग हरी सब्जियां खाते ही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि आज की जनरेशन हरी सब्जियां नहीं खा रही है, पसंद ही नहीं है लोगों बच्चों को हरी सब्जियां ना खाना, या हमारे जो यूथ हैं उन्हें भी नहीं पसंद है। नहीं खाएंगे हम हरी सब्जियां, नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होनी निश्चित है। ठीक है, वो होएगी ही होएगी, क्योंकि जिन चीजों में प्रेजेंट है वो चीजें हमें पसंद ही नहीं है। हम हरी सब्जियां खाते ही नहीं है, हम बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं उसको। तो हमारी बॉडी को जिस अमाउंट में विटामिन के चाहिए उसमें मिल ही नहीं रहा है, इवन मिल ही नहीं रहा है, सही क्या छोड़ा, स्मॉलर अमाउंट में भी विटामिन के नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी नहीं खाएंगे तो कैसे मिलेगा। तो विटामिन के की कमी इसीलिए हो रही है क्योंकि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, हम उन्हें खा ही नहीं रहे हैं। कैबेज, स्पिनच, ब्रोकली, ये सब पसंद ही नहीं है, तो कमी तो होगी। और विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग नहीं रुकती है जल्दी, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाते, हमारी बॉडी से बहुत एक्सेस अमाउंट में ब्लीडिंग हो जाती है जिससे हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। समझ आया? यस मैम। रियल कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के फैट्स और ऑयल में डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं फ्यूचर के लिए। फीचर्स क्या क्या होते हैं? डिसॉल्व इन फैट मिक्स, तो फैट फैट सॉल्युबल विटामिन्स का पहला फीचर है कि ये क्या होते हैं ना, फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, फैट्स में मिक्स हो जाते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। कहाँ स्टोर रहते हैं? लीवर में और फैट टिश्यूज में स्टोर रहते हैं। इसको लिख लेना। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर रहते हैं? लीवर में और फैट टिश्यूज में स्टोर रहते हैं। ठीक है, समझ में आया फैट सॉल्युबल विटामिन्स? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। आरोही कोई डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? हम्म, क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? मैम, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाने वाले विटामिन। अच्छा, प्रियल क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? अभी मैंने थोड़ा सा बताया था शायद। हाँ मैम, जो वाटर के अंदर हो जाते हैं वाटर डिसॉल्व। soluble vitamins आर vitamins दैट dissolve इन वाटर। वाटर soluble vitamins वो vitamins होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। जो फैट soluble vitamins थे वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड थे, लेकिन जो वाटर soluble vitamins होंगे वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहेंगे। दे आर नॉट स्टोर्ड in the body for long time, so we need them regularly through food। क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक स्टोर नहीं रहते हैं, तो हमारी बॉडी को टाइम टू टाइम रेगुलरली वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स तो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं।
तो अगर हम उन्हें एक बार नहीं भी खाएंगे तो भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं होते हैं तो हमें इनको रेगुलरली खाना है। विटामिन दैट डिजोल्व इन वाटर, वो विटामिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर्ड नहीं रहते हैं, इसीलिए हमें उन्हें रेगुलरली लेना खाना पड़ता है फूड के थ्रू। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, समझ में आया? यस मैम। हम्म, अब देख लेते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, पहला है विटामिन बी। कुछ पता है विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी हो जाती है। वेरी वेरी हो जाती है। देखो, विटामिन बी इज विटामिन बी विटामिन का ही ग्रुप होता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? हेल्प्स कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। अब देखो, कोई भी फूड अगर हम खाएंगे तो वो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता जल्दी। देखो, बहुत कम फूड ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट एनर्जी देते हैं। देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं ना, तो वो पहले क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तब हमें एनर्जी देते हैं। तो फूड को कन्वर्ट कौन करता है एनर्जी में? विटामिन बी करता है। कोई भी खाना खाने से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है। हम्म।
तो विटामिन बी क्या करता है, हमारे खाना जो हमने खाना खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई भी खाना हम खाएंगे तो हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी, तुरंत एनर्जी नहीं मिल सकती है। हमने खाना खाया और हमें तुरंत एनर्जी आ गई, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखो पहले फूड क्या होता है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड को एनर्जी तक कन्वर्ट करने में, एनर्जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, विटामिन बी हेल्प कर रहा है। ये क्या करता है, हमारी जो नर्व्स हैं और ब्रेन है उनको हेल्दी रखता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, समझ में आया प्रियल? मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब विटामिन बी के सोर्सेस क्या क्या हैं, किन चीजों में विटामिन बी पाया जाता है? व्हीट या होल ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, एग, नट्स, इन सारी चीजों में विटामिन बी पाया जाता है। होल ग्रेन, पल्सेस, नट्स, मिल्क्स, ये सारी चीजों में विटामिन बी पाया जाता है। अब विटामिन बी की अगर हमें कमी हो गई या डिफिशियंसी हो गई हमारी बॉडी में विटामिन बी की, तो क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है हमें। बेरी 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 क्या होता है, हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, हमें टायर्डनेस लगने लगती है। ठीक है, बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें हमारी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, हमें टायर्डनेस बहुत जल्दी फील होने लगती है, हमारी नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से या डेफिशिएंसी से हमें बेरी बेरी हो जाता है। समझ आया? यस मैम। हम्म। विटामिन बी में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अब नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी, ये तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी क्या होता है। क्या होता है, क्या किन चीजों में पाया जाता है विटामिन सी? मैम ऑरेंज, लेमन, आंवला। हाँ। मैम लेमन। लेमन, देखो फंक्शन। ऑरेंज, हाँ, आंवला। टोमेटो, आंवला, हाँ। हमें जो वाउंड्स हो जाते हैं या कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हील करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन सी। हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। गम्स जानते हो, गम्स जानते हो क्या होता है? नो मैम। हमारे माउथ में ऊपर की तरफ पिंक पार्ट होता है, ये कौन है? सिमरन, सिमरन अभी तो टाइम है। अच्छा, gums are the soft pink tissues that surrounds and hold our teeth in place। देखो gums हमारे माउथ में होता है, सॉफ्ट पिंक टिश्यूज होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और पिंक टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे टीथ को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं। दे कवर द जॉज बोन्स अराउंड टीथ एंड प्रोटेक्ट रूट्स ऑफ टीथ। देखो ये क्या करते हैं ना, हमारी जॉस की जो बोन्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी
जो टीथ की रूट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको स्ट्रांग बनाए रखते हैं, ठीक है। हेल्दी गम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रांग एंड हेल्दी टीथ। देखो हेल्दी गम्स बहुत जरूरी हैं हेल्दी टीथ के लिए और हेल्दी जॉस के लिए। समझ आया? यस मैम। गम्स, गम्स वो होते हैं जो हमारे टीथ को एक जगह पे टाइटली होल्ड करके रखते हैं। गम्स की वजह से हमारे टीथ इधर उधर नहीं होते, एक जगह पे रहते हैं। सॉफ्ट पिंक टिश्यूज जो हमारे माउथ में होता है उनको हम लोग गम्स बोलते हैं, ठीक। हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे कौन फाइट करता है? विटामिन सी फाइट करता है। C। हमारी अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि आप विटामिन सी का इंटेक ज्यादा कर दीजिए। हमारी अगर इम्यूनिटी बहुत वीक है तो हमसे कहा जाएगा कि आप विटामिन सी ज्यादा खाइए, ज्यादा कंज्यूम करिए। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग बनाता है। जब तक हमारे बॉडी की इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग होगी तब तक हम जो इन्फेक्शन है उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। हमारे जो इन्फेक्शन वो है, हमारी बॉडी में कोई डिसीज होगी तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या सोर्सेस होते हैं किसमें पाया जाता है? ऑरेंज, वो सेवेंथ में है। विटामिन सी के सोर्सेस क्या होते हैं? ऑरेंज, आंवला, टोमेटो, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमें ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगेगा, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई या विटामिन सी की कमी हो गई तो, ठीक। समझ में आया प्रियल? ठीक है यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। आरोही कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम, थैंक यू। बाय।